इस देश के हर माँ बाप की दुविधा का विश्लेषण अब करना जरूरी है। तो दुविधा यह है कि कोरोना के केस कम होते ही स्कूल खोलने का फैसला हो गया है। राज्य सरकारों ने स्कूल खोलने का फरमान जारी कर दिया है। पहले तो बड़े बच्चों को स्कूल बुलाया गया, अब कई सारे राज्यों में छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोले जा रहे हैं। ये बात सच है कि उत्तर भारत में कोरोना की केसेस में कमी दिख रही है, लेकिन जिस तरह की लापरवाहियां देखी जा रही है उससे तीसरी लहर कब आ जाएगी यकीन मानिए पता भी नहीं चलेगा। तो क्या आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए डर नहीं लग रहा है? ऐसे में कई सारे पेरेंट्स हैं, उनके सवालों का जवाब हमने इस रिपोर्ट के जरिए तैयार किया है। गौर से देखिएगा परिवार के साथ। कोविड में आप स्कूल को मिस करते थे? यस मैम, बहुत मिस। मान लो स्कूल फिर से बंद हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। अभी मान लो फिर से स्कूल बंद हो जाए तो कैसा लगेगा? बोर होएंगे। हाँ? बोर होएंगे। बोर होंगे। करीब करीब 1.5 साल के बाद जब देश के कई राज्यों के स्कूलों में ये रंगत लौटी है, तो बच्चों का हंसना, बोलना, खेलना, खिलखिलाना तो तय ही था और इन मासूमों के खिले हुए चेहरों में वो नजर भी आ रहा है। लेकिन अब भी कई पेरेंट्स का मन धर्म संकट में है कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम पेरेंट्स डरे हुए हैं और आए दिन तीसरी लहर से जुड़ी ऐसी रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं जो पेरेंट्स का कंफ्यूजन और बढ़ा रही हैं। आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि तीसरी लहर का बच्चों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए उतनी ही खतरनाक होगी जितनी वयस्कों के लिए। इन दोनों ही रिपोर्ट से मतलब साफ है कि तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये यूपी के वाराणसी का स्कूल है। बच्चे स्कूल पहुंचे तो सबसे पहले उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए। लखनऊ के स्कूलों में हमने देखा कि क्लास में पहुंचते ही टीचर्स ने बच्चों को तमाम सावधानियों के बारे में बताया। और ऐसा नहीं है कि ऐसी तस्वीरें किसी खास शहर के स्कूल से ही दिख रही हैं। जिन राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं वहां कोशिश तो यही की जा रही है कि कोविड नियमों का पालन किया जाए और करवाया भी जाए, लेकिन फिर भी तमाम पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं हैं। बच्चे हैं तो कितनी आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, कितने मास्क पहन के बच्चे क्लासेस अटेंड करें, मास्क भी कितने इफेक्टिव हैं और काफ़ी अनकंफर्टेबल भी होता है टू कीप ऑन वेयरिंग द मास्क एंड टेकिंग योर क्लासेस टेस्ट। इतने छोटे बच्चे हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, कैसे एक दूसरे से दूर रह पाएंगे। छोटे बच्चे एक दूसरे का खाना भी खाते हैं, एक दूसरे का टिफिन शेयर करते हैं, साथ में बैठते हैं, कॉपी किताब पेंसिल सब एक दूसरे का यूज़ करते हैं, तो उन पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा पाएंगे आप? तो मुझे तो लगता नहीं कि ये कोई समझदारी भरा सरकार का काम है। ऑनलाइन बहुत अच्छी एजुकेशन बच्चों की हो रही है, तो जब ऑनलाइन अच्छी एजुकेशन हो रही है तो मैं भी नहीं समझता कि अभी इतनी हड़बड़ाहट की ज़रूरत है कि स्कूल खोले जाएं और बच्चों को स्कूल भेजा जाए। स्कूल जो है वो कहता है कि कंसेंट फॉर्म भर के दीजिए और हम लोगों ने कंसेंट फॉर्म में मना कर दिया है कि हम लोग नहीं भेजेंगे। कंसेंट फॉर्म स्कूल से इसलिए भरवा रहे हैं कि स्कूल जाके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकें। वो कहते हैं कि सारी जिम्मेवारी पेरेंट्स की है, तो पेरेंट्स को यदि जिम्मेदारी निभानी है तो घर पर बैठ कर निभा रहे हैं ना हम लोग जिम्मेवारी। बच्चों को घर पर रोके हुए हैं। स्कूल बच्चा जाएगा, स्कूल में किससे मिलेगा, कहाँ बैठेगा, क्या करेगा, ये तो स्कूल की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो फिर कंसेंट फॉर्म किस लिए भरवाया जा रहा है? अगर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना भी चाहती है, सिंस आई थिंक दे हैव टेकन अ कॉल कि हम लोग 9th, 10th, 11th, 12th को ओपन करेंगे इन बिट्स एंड पीसेस बिकॉज उनके बोर्ड एग्जाम्स हैं। इस फेज में आई थिंक दे कैन इंक्लूड 7th and 8th स्टैंडर्ड। उसके नीचे सोचना टू मी इट इज अ रॉन्ग अप्रोच ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। स्कूल चाहे अपने जो भी अपनी सैनिटेशन मेजर्स हैं जो भी हैं वो आई एम श्योर कर रहे हैं और करने का आश्वासन भी दिया है, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट समथिंग वी कैन टेक अ चांस। सारे प्रोमिनेंट एजेंसीज और डॉक्टर्स जब प्रिडिक्ट कर रहे हैं थर्ड वेव की, तो उसके रहते हम अपने बच्चों को कैसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भेज दें। इन पेरेंट्स ने जो कुछ कहा
वही सवाल देश के तमाम अभिभावकों के मन में है और इसीलिए हम कुछ स्कूलों में गए ताकि ये समझा जा सके कि स्कूलों में इंतजाम कैसे हैं। स्कूल के कॉरिडोर्स एक बार फिर से बच्चों की चहल पहल से गुलजार हैं और ये वो तस्वीर है जो हर कोई देखना चाहता है। डीपीएस गौतम बुद्ध नगर में इस समय हम मौजूद हैं जहाँ पर एक क्लास चल रही है। हम बातें भी कर रहे हैं दूसरों से पर अपनी सीट पे बैठ के। हम लोग सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग बार बार सैनिटाइज भी कर रहे हैं, मास्क पहन के रखते हैं। कभी कभार हमने ज़्यादा कुछ मस्ती में आ जाते हैं तो फिर हम लोग खुद को याद आते हैं कि नहीं सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, फिर हम वापस अपनी सीट पर चले जाते हैं। हमारे टीचर्स बहुत कुछ करते हैं हमें सेफ रखने के लिए, सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग सब प्रोटोकॉल्स भी फॉलो हो रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा के एक बड़े स्कूल की है। लेकिन बिहार जैसे राज्यों की तस्वीर क्या है, हमने उसे भी समझने की कोशिश की। पटना के इस सरकारी स्कूल में हम जैसे ही पहुंचे, हमने सबसे पहले वहां बच्चों से बात की। कोरोना में स्कूल बंद था तो आप स्कूल तो नहीं आ रहे थे? नहीं। बंद था सब कुछ, तो घर पर अच्छा लग रहा था? नहीं। नहीं, क्यों? स्कूल जाते हैं तो मजा आता है ना। स्कूल आते तो मजा आता है। और ये सुप्रिया है, 3rd क्लास में पढ़ती है और स्कूल जाने को लेकर इतनी उत्साहित है कि जब से स्कूल खुला है तब से बिना एक दिन भी एब्सेंट किए सुप्रिया लगातार स्कूल आ रही। लेकिन कोरोना काल का डर एक बार फिर बच्चों को सताने लगा है और इसके साथ साथ अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आज की तारीख में भी बच्चों की संख्या क्लासरूम में उतनी ज्यादा नहीं दिखती है। अहम बात यह थी कि पटना के कई पेरेंट्स ने भी स्कूल खोलने का फैसला सही बताया। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही सही डिसीजन है क्योंकि बच्चे फिजिकली फिट तभी रह पाएंगे जब तक वो बाहर जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं। डे बाय डे क्या हो रहा है, बच्चे घर पे रहते रहते और वीक होते जा रहे हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। सच है कि इधर खाई है और आगे कुआं है। बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर पेरेंट्स की क्या राय है, स्कूल में इंतजाम कैसे हैं, ये तो आपने देख लिए। लेकिन अब सवाल ये कि क्या वाकई स्कूल खोलने का फैसला सही है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि NIDM यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। NIDM की रिपोर्ट जो कुछ कह रही है उसे आपको एक ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। ये रिपोर्ट ये कहती है कि सितंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। तीसरी लहर में हर रोज 5 लाख से ज्यादा मामले आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर महीने में ये 5 लाख मामले जो हैं घटकर 2 लाख हो सकते हैं। इसके बाद स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। हालांकि NIDM की ये रिपोर्ट कहती है कि ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते हैं कि बच्चों के लिए तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन रिपोर्ट ये भी नहीं कहती है कि बच्चों पर खतरा नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी लहर में जितना खतरा एडल्ट्स को है उतना ही बच्चों पर भी वो खतरा मंडरा रहा है। फिर उधर अगर IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की बातों पर गौर करें तो वो ये बता रहे हैं कि सीरो सर्वे के नतीजे ये कहते हैं कि बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरा नहीं होने वाला है। लेकिन स्कूल खोलने को लेकर अलग अलग राज्यों के फैसले से भी पेरेंट्स एक तरह से चिंतित नजर आ रहे हैं। एक तरफ यूपी बिहार जैसे राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ स्कूल खोलने की तारीख फिर से टाल दी है। हिमाचल प्रदेश में अब 4 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में स्कूल कब से खुलेंगे, इसे लेकर दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की सिफारिश में कहा गया है कि सभी क्लास के लिए स्कूल खोले जाएं, चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोला जाए। सबसे पहले बड़ी क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएं, उसके बाद मिडिल और आखिर में प्राइमरी क्लास खोली जाए। इसे लेकर DDMA की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल दिल्ली में स्कूल किस तरह से खोले जाएं, इसको लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार DDMA की बैठक में फैसला ली। अच्छी बात यह है कि बच्चों की वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। देश में 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है। ये वैक्सीन जाइडस कैडिला कंपनी की है, जिसका नाम ज़ाइकोवी है। इस साल अक्टूबर के महीने में ये वैक्सीन आ सकती है। अभी 2-4 दिन पहले जो ज़ाइकोवी डी वैक्सीन आई है कैडिला जाइडस की, वो 12 से 17 साल के बच्चों के लिए भी अब उसकी परमिशन दे दी गई है, वयस्कों के अलावा।
तो ये कोशिश की जा रही है कि उन बच्चों में जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बाकी बीमारियां हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली जाए। प्राथमिकता के हिसाब से इन बच्चों को टीका करा जा सकता है, क्योंकि इन बच्चों में अगर कोरोना होता है तो वो गंभीर रूप ले सकता है। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि बच्चों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी वैक्सीनेटेड हों। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट किया है कि हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाने का प्रयास करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।